इंदौर क्राइम ब्रांच ने सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अनिल रसेनिया है, जो बेरोजगार युवाओं से पैसे लेकर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस को आरोपी के 5 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें से 2 खातों में 1 करोड़ 70 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। आरोपी ने 128 बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। वहीं इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ खरगोन जिले में एक हत्या का मामला भी दर्ज है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई, किस प्रकार का पूरा मामला है, क्या नाम तक सामने आया आपकी? ये कुछ दिन पहले कमिश्नर सर के यहाँ कमिश्नर सर से 5-6 लड़के शिकायत करने गए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए 5-6 लड़के थे। उन्होंने ये कहा कि हमें सरकारी नौकरी दिए जाने के नाम पे किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख इस तरह से पैसे लिए हैं। सीपी सर ने मुझे निर्देशित किया कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें। इस पर हमने टीम बना करके अपने एसीपी पूनम चंद यादव और इनके थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह क्राइम ब्रांच के, इनको बना करके इनकी टीम को जब भेजा तो हमें मालूम पड़ा कि एक अनिल रसेनिया नाम का एक व्यक्ति है, जो यहीं इंदौर में बिचौली मर्दाना में रहता है। ये लोगों को, इसने एक अपनी फर्म बना के रखी है लोगों को जॉब देने की, और उसके नाम पर ये लोगों से, सभी लोगों से किसी से 1.5 लाख 2 लाख लेकर के सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ये उनसे पैसे लेता था। और अभी इसके जो टोटल 5 अकाउंट हमें मिले हैं, इसके और इसके परिजनों के, जिसमें के 2 अकाउंटों में हमने लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर की राशि इसमें लोगों से इसने इकट्ठा कर लिया है। और इनकी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी ये रहती थी कि इनके गिरोह में 2 और सदस्य हैं, जिसमें से एक व्यक्ति इसके फर्जी मार्कशीट वगैरह तैयार करता था, जैसे पीजीडीसीए का फर्जी मार्कशीट तैयार करना था, और फर्जी सील भी लगाते थे। और फिर इसके बाद में एक गिरोह इसका फर्जी नियुक्ति पत्र बनाते थे, और वो अभी जो प्रारंभिक रूप से जांच करने पर पता चला है कि ये ग्रामीण एवं महिला बाल विकास कार्यालय के नाम पर ये फर्जी नियुक्तियां देते थे। इसमें फर्जी नियुक्तियों में महिला बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, और फिर ये विभिन्न प्रकार के जो ये भोजन कंप्यूटर ऑपरेटर, और एक खाना वितरण करने के जो वहाँ पे एक विभाग होता है, उसमें कौन सा, क्या नाम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम पर ये विभिन्न तरह के नियुक्ति पत्र देते थे। और ये सारे के सारे नियुक्ति पत्र फर्जी थे। और इसमें ये विभिन्न प्रकार के जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है। इसमें हम आपको ये सॉफ्ट कॉपीज़ में दे देंगे। इसमें ये सब, ये नाम लिख करके और बाकायदा पद लिख करके इनको ये देते थे। इसके अलावा ये यही नहीं, सिर्फ इसके लिए इनको विश्वास हो जाए कि ये सही है, ये 2-3 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराते थे। एक कनाडिया थाना क्षेत्र में स्थित है एक HR रिसोर्ट करके एक जगह है, होटल है, जहाँ पर ये बाकायदा 3 दिन की ट्रेनिंग भी ये गिरोह देता था, और उनको ये विश्वास दिलाता था कि आपकी जो नौकरी लगाई जा रही है वो बिल्कुल सही है। और इस तरह से ये मॉडस ऑफ ऑपरेंडी थे। अभी फ़िलहाल हमने इस गिरोह के एक व्यक्ति को, अनिल रसेनिया को, अरेस्ट किया है, और बाकी लोगों को भी हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। कितने राज्यों के बेरोजगार उनको हमने चिन्हित किया है? इसमें अभी तक टोटल 128 लड़कों की जानकारी मिली है, जिनसे जिनसे इन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे लिए हैं। और ये लड़के सभी भिंड, मुरैना, ग्वालियर और अन्य ज़िलों से भी ये लड़के यहाँ पर आते थे, और ये नौकरी के नाम पर इनसे ये पैसे ले लेते। संपर्क कैसे किया जाता, सोशल मीडिया या किस पर? ये खुद एक कंपनी बनाया हुआ था, और इन लड़कों के माध्यम से, और अब एडवर्टाइज़ भी करता था, खुद भी अपने कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करता था, बोलता था कि मैं नौकरी दिलवाता हूँ। और नौकरी, जॉब दिलवाने के नाम पे ही इसने अपनी एक कंपनी खोली थी। और बाद में उनको अवैधानिक तरीके से गलत उनके मार्कशीट बनवा करके, और गलत उनके जो भी पेपर्स बनवा करके, और उनको गलत नियुक्ति पत्र दे करके, फर्जी नियुक्ति पत्र दे करके उन्हें नौकरी देता था। सर, कितने समय से संचालित हो रहा था ये कार्रवाई पिछले वो 1-2 साल से चल रहा था लगातार। और जब लड़कों को पता चला कि ये नौकरियां, जहां जब ये नियुक्ति पत्र लेकर के जाते थे और उन्हें मालूम पड़ता था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है,
तब इन्होंने शिकायत किया। ये शुरू में जब शिकायत हुई तो ये कुछ पैसे उनको लौटाने की भी इसने कोशिश करी कि ताकि उसकी शिकायत दबा दी जाए, लेकिन चूँकि राशि काफ़ी अधिक थी और लड़कों को समझ में आ गया कि उनके साथ चीटिंग हुई है, तब उन्होंने सीपी सर को शिकायत की। सर, ये जो कंपनी चला रही थी थाने स्तर पे कोई वेरिफिकेशन कराया था इनने थाने पे, जैसे नौकरी दे रहे हैं तो कंपनी खोली होगी तो अब इसने जो कंपनी बनाई थी उस कंपनी का पूरा वेरिफिकेशन करेंगे, उसका पंजीयन किस तरह से हुआ है और उसमें क्या इन्होंने नियमावली बनाई थी, और इसके आड़ में ये इस तरह के जो फर्जी काम कर रहे थे इसकी पूरी जांच की जाएगी। ये अभी तक कम से कम 60 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट चुके थे और 128 लोगों से इन्होंने पैसा ले लिया था। अभी इसमें और भी जानकारी ली जा रही है कि क्या इसने और भी लोगों से पैसे लिए हैं, क्योंकि नहीं, फर्जीवाड़ा ये जो करता था वही जब आवेदकों ने जब शिकायत की तभी तो इस फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है, और बहुत दिनों तक इसने उन आवेदकों को कुछ पैसे